हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी बेस्ट ऑनलाइन क्लास। तो इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी बीएससी 6 सेमेस्टर जूलॉजी के पेपर फर्स्ट की यूनिट फोर्थ के एमसीक्यू। यूनिट फोर्थ का नाम है स्पीसीज कॉन्सेप्ट एंड एक्सटिंक्शन। ठीक है, तो ये हमारी यूनिट फोर्थ। और अगर आपको यूनिट थर्ड तक के एमसीक्यू चाहिए तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हो। उस पर मैंने सारे यूनिटों के एमसीक्यू डाले हुए हैं, वहां से जाके आप देख सकते हो। और एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप सारे एमसीक्यू देख सकते हो। और मैंने केमिस्ट्री के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के एमसीक्यू करा दिए हैं, यूनिट वाइज अलग अलग। ठीक है, तो आप वो भी देख सकते हो। तो देख लेते हैं कि इस यूनिट में कौन कौन से इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है। फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन। जैविक प्रजाति जैविक प्रजाति अवधारणा का मुख्य लाभ क्या है। ठीक है, तो जैविक प्रजाति अवधारणा का जो मुख्य लाभ है वो क्या है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। मैं आपको डायरेक्ट आंसर कराऊंगी। पेपर में कैसे पूछ जाएगा, आपको चार ऑप्शन दिए हुए, उनमें से आपको एक सही पे टिक लगाना होगा। ठीक है, तो इसका आंसर है यह प्रजनन अनुकूलता पर केंद्रित है। तो जो हमारा जैविक प्रजाति अवधारणा है वो किस पर आधारित है, अनुकूल यानी प्रजनन अनुकूलन पर आधारित है। तो ये इसका मुख्य लाभ है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड है, निम्न में से निम्न में से कौन जैविक प्रजाति अवधारणा की सीमा है। ये तो इसमें बताने है कि कौन सी है ये जैविक प्रजाति अवधारणा की सीमा। तो इसका आंसर होगा यह केवल लैंगिक प्रजनन लैंगिक, ठीक है, यह है प्रजनन करने वाले जीवों पर लागू होता है। ठीक है, जो हमारी जैविक प्रजाति अवधारणा है उसकी एक सीमा है, क्योंकि ये क्या है, सिर्फ लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों पर ही लागू होती है। थर्ड देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। जो जैविक प्रजाति अवधारणा है हमारी, जैविक प्रजाति अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई, किसके द्वारा प्रस्तावित की गई। तो इसका आंसर होगा हमारी प्राणी विज्ञानी मेयर के द्वारा। ठीक है, तो प्राणी वैज्ञानिक मेयर के द्वारा ये वाली प्रणाली हमारी प्रस्तावित की गई थी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। फोर्थ क्वेश्चन में है एलोट्रोपिक एलो एलोपेट्रिक प्रजातिकरण में सम्मिलित है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो एलोपैट्रिक जो प्रजाति है उसमें कौन सा सम्मिलित है, तो इसमें होगा भौगोलिक अलगाव। ठीक है, ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव में है एलोपैट्रिक प्रजातिकरण की प्रक्रिया सबसे अधिक तब घटित होने वाली तब घटित होने की संभावना होती है जब आबादी को
अलग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा पहाड़ों से। ठीक है, तो एलोपैट्रिक प्रजाति की जो प्रक्रिया है वो सबसे अधिक कब घटित होती है? जब क्या होता है, जब आबादी को अलग किया जाता है, किससे? पहाड़ों से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं कि क्या कहा गया है। शब्द वीकैरियंस, शब्द वीकैरियंस किससे संबंधित है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारा एलिपैट्रिक प्रजातिकरण से। एलोपैट्रिक प्रजातिकरण से संबंधित है। ठीक है, तो वैकेरियंस जो है शब्द वो एलिपैट्रिक प्रजातिकरण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7। सिम्पैट्रिक प्रजातिकरण तब घटित होता है जब, तो इसका आंसर होगा तब घटित होता है सिंपैट्रिक प्रजातिकरण, आबादी एक ही निवास, एक ही निवास स्थान साझा करती है। जब आबादी होती है वो एक ही निवास साझा करती है, तो कौन सा प्रजातिकरण होता है इसमें? सिंपैट्रिक प्रजातिकरण। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। पोलीप्लॉइडी, पोलीप्लॉइडी किससे संबंधित है? तो पोलीप्लॉइडी किससे संबंधित है, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है सिम्पैट्रिक प्रजातिकरण। ठीक है, तो इस पोलीप्लॉइडी किससे संबंधित है? सिम्पैट्रिक प्रजातिकरण से। 9th क्वेश्चन है, जैविक प्रजाति की अवधारणा निम्न पर लागू होती है। तो जैविक प्रजाति की अवधारणा किस पर लागू होती है? आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा बैक्टीरिया यानी जीवाणु पर। तो जीवाणु पर ये वाली प्रजाति अवधारणा लागू होती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा है? जैविक प्रजाति अवधारणा इस पर विचार नहीं करती, इस पर विचार नहीं करती। तो किस पर विचार नहीं करती? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पारिस्थितिक कारक। ठीक है, पारिस्थितिक कारक कौन कौन से होते हैं? देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। जैविक प्रजाति अवधारणा केंद्रित है, तो किस पर केंद्रित है जैविक प्रजाति अवधारणा? आंसर होगा आनुवांशिक लक्षणों पर। आनुवांशिक लक्षणों पर। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12 में क्या कहा है कि प्रजातिकरण क्या है, यानी स्पेशलाइजेशन क्या है? तो प्रजातिकरण क्या है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? नई प्रजाति बनाने की प्रक्रिया। नई प्रजाति बनाने की प्रक्रिया को हम प्रजातिकरण कहते हैं। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, किस प्रकार की
प्रजाति में जीवों के छोटे समूह द्वारा किस प्रजाति में जीवों के छोटे समूह द्वारा एक नई आबादी स्थापित करने के कारण एक नई प्रजाति का निर्माण सम्मिलित होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? पेरिपेट्रिक प्रजातिकरण। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पेरिपेट्रिक प्रजातिकरण। तो हमने कौन कौन से प्रजातिकरण पढ़ ली? एलोपैट्रिक और सिम्पैट्रिक। अब ये है हमारा पेरिपेट्रिक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, यानी इसमें क्या कहा है? किस प्रकार की प्रजाति में जीवों के छोटे समूह द्वारा एक नई आबादी स्थापित करने के लिए कौन एक नई प्रजाति का निर्माण सम्मिलित है? तो इसका आंसर होगा पेरिपेट्रिक प्रजातिकरण। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 14। 14 में है किस प्रकार का प्रजनन अलगाव तब होता है जब भौतिक संरचनाएं दो प्रजातियों के बीच सफल संभोग को रोकती है। इसका आंसर होगा किस प्रकार का प्रजनन अलगाव तब होता है जब भौतिक संरचना दो प्रजाति के बीच सफल संभोग को रोकती है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हमारा यांत्रिक अलगाव, यानी मैकेनिकल आइसोलेशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। निम्न में से कौन सा पोस्ट जाइगोटिक अलगाव का एक उदाहरण है? तो एक पोस्ट जाइगोटिक अलगाव का उदाहरण बताना है। तो इसका आंसर होगा हमारा संकर अविभाज्यता। तो ये है इसका आंसर, यानी हाइब्रिड इनविएबिलिटी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। जैविक प्रजाति की अवधारणा जैविक प्रजाति की अवधारणा एक प्रजाति को निम्न के आधार पर परिभाषित करती है। तो इसका आंसर क्या होगा? जैविक प्रजाति की अवधारणा एक प्रजाति को निम्न पर आधार पर प्रभावित करती है, यानी परिभाषित करती है। इसका आंसर होगा जीन प्रभाव। ठीक है, यानी जीन लो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा संकर क्षेत्रों की उपस्थिति जहां दो प्रजातियां संकर क्षेत्रों की उपस्थिति जहां दो प्रजातियां मिलती हैं और परस्पर प्रजनन करती हैं, इसकी विशेषता है।
कौन से प्रजातिकरण की ये विशेषता है कि जहां पर क्षेत्र की उपस्थिति जहां दो प्रजातियां मिलकर परस्पर प्रजनन करती हैं, तो इसका आंसर होगा पैरापेट्रिक प्रजातिकरण। ठीक है, यह है इसका आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन सा एक प्रीजाइगोटिक आइसोलेटिंग प्रीजाइगोटिक आइसोलेटिंग तंत्र है? तो इसका आंसर होगा हमारा सामयिक अलगाव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, सबसे प्रसिद्ध सामूहिक विलुप्ति की घटना एक सेकेंड, जिसने डायनासोरों का सफाया कर दिया, किस काल के अंत में घटी? ठीक है, जो वो सबसे प्रसिद्ध सामूहिक विलुप्ति की घटना यानी जिसमें डायनासोर का यानी विलुप्त हो गए, तो वो काल कौन से काल के अंत में घटी थी? तो इसका आंसर होगा क्रिस्टेशियन क्रिस्टेशियन क्रिस्टेशियस काल। ठीक है, क्रिस्टेशियस काल में। तो इसका आंसर होगा क्रिस्टेशियस काल के अंत में ये वाली घटना घटी थी जिसमें डायनासोर सारे विलुप्त हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 20 है, परमियन ट्राइएसिक विलुप्ति घटना जिसे अक्सर ग्रेट डाइंग कहा जाता है, के परिणाम स्वरूप लगभग हानि हुई। ठीक है, परमियन ट्राइएसिक विलुप्ति घटना जिसके अक्सर ग्रेट ड्राइंग कहा जाता है, इसके परिणाम स्वरूप लगभग कितनी हानि हुई थी? 90% समुद्री प्रजाति की हानि हुई थी। 90% समुद्री प्रजातियां हानि हो गई थी इसमें। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 21 है, होलोसीन विलुप्ति का मुख्य चालक है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मानवीय गतिविधि। मानवीय गतिविधियां। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा गया है? लेट डेवोनियन विलुप्ति किसके पतन से जुड़ी है? लेट डेवोनियन विलुप्ति किसके पतन से जुड़ी है? तो इसका आंसर होगा समुद्री अकशेरुकी।
ठीक है। समुद्री आकाशहर्ष के जब विलुप्त हो गए थे तो लेट डेवोनियर किसके पतन से जुड़ी है? समुद्री आकाशहर्ष के। ठीक है, तो ये हो गए हमारे बीएससी 6 सेमेस्टर जूलॉजी पेपर फर्स्ट की यूनिट 4 के एमसीक्यू इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर आपको और एमसीक्यू चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको और एमसीक्यू की वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी इसी चैप्टर की। ठीक है, अगले चैप्टर की तो मैं करूंगी आगे के। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपका अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लेना फ्री में। ठीक है, और वहां से आप पढ़ सकते हो इजीली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।